देखो ट्रांसपोजिशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, ठीक है, और नंबर दो होता है टॉरिक। ठीक, आज बात करेंगे खाली सिंपल के लिए। ठीक, सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि +3 स्पेरिकल में +2 सिलेंडर एक्सिस 90। ठीक, ये हमारा है स्पेरिकल, ये है सिलेंडर और ये है एक्सिस। ठीक, ये हमारा एक्सिस है। अब पहला जो रूल होता है, इसमें 3 रूल चलते हैं। पहला रूल जो होता है, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल को सम करना पड़ता है। सम मतलब जोड़ना पड़ता है, वो भी अलजेब्रिक में। अलजेब्रिक का मतलब अगर माइनस प्लस है तो उसका सम अलग होगा, और प्लस प्लस है तो सम अलग होगा, माइनस माइनस है तो सम अलग होगा। सम मतलब जोड़ना होता है और अलजेब्रिक सम करना होता है। पहला रूल है अलजेब्रिक सम करना है, तो इसको जब अलजेब्रिक सम करोगे तो कितना आएगा, +5 स्पेरिकल। दूसरा जो रूल होता है, सिलेंड्रिकल का जो भी वैल्यू है उसको हम सेम वैल्यू वैसे के वैसे उतार लेते हैं। दूसरे रूल में सिलेंड्रिकल जो होता है वो सेम रहेगा, बट केवल खाली साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, ये रूल समझ में आ गया। यानी पहले क्या होगा, वो प्लस किया जाएगा, यानी सम किया जाएगा। अलजेब्रिक सम करने के बाद +5 आ गया। उसके बाद सिलेंडर की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो उसको सेम उतार लेंगे। उसके बाद जो साइन होगा वो साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। एक्सिस क्या होती है, अगर 90 है तो 90 की अपोजिट हो जाएगी, यानी 180। यानी ऐसे समझो, इसका भी एग्जांपल एक समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो 90 से कम, जितनी भी 90 से कम जो एक्सिस होती है उसमें माइनस, मतलब उसके अंदर 90 जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। यानी मान लो अगर 80 है तो 80 में 90 हम ऐड करेंगे, जो भी आएगी वो उसकी अपोजिट एक्सिस होगी। ठीक, अभी क्या आएगी, अगर हम 90 उसमें जोड़े तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, 180। तो यहाँ पे एक्सिस आ गई हमारी 180। अब यहीं पे मान लो हमारी एक्सिस है 20। अब 20 क्या है, 90 से कम है, तो हम इसमें 90 ऐड करेंगे ना, तो ये आ गया 110। ठीक, 110 आ गया। इसी तरीके से एक्सिस का रूल क्या होता है, जो भी एक्सिस होगी उसकी परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट एक्सिस जो होगी वो अपोजिट एक्सिस हम रखेंगे। ठीक है, इसके 3 रूल समझ में आ गया। पहला रूल में क्या होता है, सम किया जाता है। पहले रूल में हम सम करेंगे। सम मतलब चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे कुछ हो, उसको हम प्लस यानी सम करेंगे। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक वर्ड को याद रखना बार बार। इसको हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। दूसरा जो होगा, सिलेंड्रिकल वैल्यू जो भी, एक्सिस वैल्यू जो भी होगी हमारी, एक्सिस को अपोजिट कर देंगे। और सिलेंड्रिकल का जो भी सिलेंड्रिकल हो उसको सेम लिख के सिर्फ खाली साइन चेंज होगा, बस सिलेंड्रिकल का केवल साइन चेंज होगा, और बाकी क्या है, वैसी की वैसी वैल्यू रह जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर समझो, जैसे मान लो अभी हमने दोनों साइन सेम चलाए थे ना। अब मान लो -2 स्पेरिकल, ठीक, और +1 सिलेंडर एक्सिस 180। अब इसमें भी रूल वही रहेगा, अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम में क्या होगा, अब जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन लेंगे। बड़ा वैल्यू दोनों में क्या है, 1 में, और 2 में बड़ा वैल्यू क्या है, 2। तो हमने 2 का साइन ले लिया, माइनस कर लिया, 2 का माइनस साइन ले लिया। ठीक है, 2 की वैल्यू बड़ी है तो उसका माइनस साइन है तो माइनस ले लिया। अब इसको जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में 1 गया तो कितना बचा, 1 उतार दिया। अभी इसका रूल क्या आया था कि सिलेंड्रिकल जितना भी है उस सिलेंडर को हम वैसे उतार दें, और एक्सिस जो है उसकी हम अपोजिट कर दें। सिलेंड्रिकल का जो साइन होगा वो हमारा बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल सारे समझते रहो। अब मान लो हमारा माइनस, और यही ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब इसको करना है, सम करना है, तो क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, माइनस की वैल्यू में 2। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया प्लस, और इसका क्या हो गया, सेम रहेगा। एक्सिस क्या है, अपोजिट आ गई। तो ये वैल्यू हमारी ये वाली आ गई, सेम आ गई।
तो इसी तरीके से साइन से कुछ भी हो, बस एल्जेब्रिक, हमें एल्जेब्रिक क्या है, एल्जेब्रिक सम करना है। सिलेंड्रिकल वैल्यू की एक्सिस सिलेंड्रिकल वैल्यू का हमें एक्सिस अपोजिट करना है और प्लस साइन को केवल चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करना है, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, पहला रूल में हमें क्या करना है, सम करना है, और भी एल्जेब्रिक, ठीक, एल्जेब्रिक सम करना है। दूसरे में सिलेंड्रिकल वैल्यू का सिर्फ खाली साइन जो है वो चेंज करना है। ठीक, तीसरे में हमें क्या करना है, तीसरे में जो एक्सिस होता है, एक्सिस को हमको परपेंडिकुलर करना है, यानी अपोजिट करना है। ठीक है, और उसका चौथा कोई रूल अभी है नहीं, सिर्फ 3 ही रूल में हमें ये काम करना होता है। अब हम इसको करते क्यों हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम करते क्यों हैं, ये हमारी ऑप्टिकल लाइन में यूज़ होता है या नहीं होता है। ये एक चीज़ हमारे हर इंटरव्यू में यूज़ होगा, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, हर जगह जाओगे तो हर जगह ये तुमसे पूछा जाएगा। इसके बगैर ऑप्टोमेट्रिस्ट की लाइन सबसे ज़्यादा बेकार है। अगर ये आता है टॉरिक ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिशन करना आ गया तो समझ जाओ दुनिया में तुम जीत गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट में सबसे आगे निकल गए। अगर ये नहीं आता है, सिंपल हो चाहे वो टॉरिक हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। ठीक, अब फिर से देख लो एक बार, मान लो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, +5 -2 एक्सेस कर दो 30। ठीक है, पहला हमारा क्या है, एल्जेब्रिक सम करना है। ठीक है, अब एल्जेब्रिक सम करोगे तो क्या बनेगा, प्लस और माइनस क्या है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। जब 3 लिखा, बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये 5 आ गया। ठीक, अब हमारा क्या करना है, इसका साइन बदल देना है और इसको कर दिया 2। अब ये हमारा 90 से कम है ना, तो इसमें 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको टॉरिक ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिशन हम लोग इसलिए करते हैं, कोई भी कठिन पावर, यानी जो पावर है इस पावर को आसान बना देना, यानी ये पावर बनने में टाइम लगेगा और ये एक सिंपल सा नंबर है, यानी सिंपल, इसका नाम ही रखा गया सिंपल ट्रांसपोजिशन, यानी कठिन नंबर को, यानी टिपिकल नंबर को, उसको हम सरल में नंबर को कन्वर्ट करना। समझ में आ गया, यानी ज़्यादा था सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल भी कम हो गया, इसमें 2 साइन थे, इसमें दोनों एक साइन आ गए, एक्सिस भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंपल ट्रांसपोजिशन के सिर्फ 3 रूल हैं। पहला रूल एल्जेब्रिक सम होगा, दूसरा रूल सिलेंड्रिकल का केवल साइन चेंज होगा, वैल्यू जो है वो सेम लिखी जाएगी, और एक्सिस परपेंडिकुलर यानी अपोजिट होगी। अगर 90 से कम है तो 90 ऐड होगा, और अगर 90 से ज़्यादा है तो 90 माइनस होगा। अब इसके अंदर अगर अपोजिट करना हो तो 90 माइनस करोगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक्सिस हमारी सेम आ गई, तो ये क्रॉस चेक हो गया। अब क्रॉस चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी को फिर एग्जाम्पल में ले लो। 120 हो गया। अब इसका हम सम करेंगे तो सम में क्या है, 5, साइन अपोजिट करेंगे 2 आ गया। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, 30, तो ये आंसर ये आ गया, तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, अब इसी तरीके से माइनस में देख लो, -3 और -2, ठीक, एक्सिस 25। अब इसको हम जब सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसका क्या आएगा, एक्सिस 115। ठीक, अब इसको हम फिर चेक करेंगे, क्रॉस चेक किया हमने सही करा है या नहीं करा है। अब हम इसका एल्जेब्रिक जब सम निकालेंगे तो ये हो गया -5 में 2 गया तो बचा हमारा 3 और -2 स्फेरिकल और ये हमारा हो गया 25। आंसर हमारा सही है। सिंपल ट्रांसपोजिशन चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो चाहे वो कुछ भी हो, सेम वैसे ही निकलेगा, साइन से मतलब नहीं, बस एल्जेब्रिक सम करना है
पहला है एल्जेब्रिक सम करके, दूसरा है साइन सिलेंड्रिकल का सिर्फ चेंज करना है, वैल्यू सेम उतारनी है, नंबर थर्ड में एक्सिस का हमको चेंज करना है। इसके अलावा हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन में कुछ और नहीं करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखने हो तो और देख लो। मान लो हमारे पास प्लस का 10 स्फेरिकल है, ठीक है, और माइनस का 5 सिलेंड्रिकल है, 5 सिलेंड्रिकल, एक्सिस 110, ठीक। अब इसको जो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बट बड़ा कौन है 10, तो 10 का हमने लगा दिया, कितना बचा 5। जहाँ पे ये माइनस था तो माइनस की जगह पे हमारा आ गया प्लस, प्लस का हो गया 5। एक्सिस में 90 माइनस करो, कितना बचा 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको रीचेक करोगे तो 10, ठीक, माइनस का 5 और 1 10 हो गया आंसर सही। इसी तरीके से निकालना है, कल निकाल के आना, रट के आना, फिर पूछूंगा, उसके बाद टॉरिक की बात करें।